वैशाख पूर्णिमा वर्ष 2025 में हमें कब करना है पूर्णिमा तिथि का व्रत। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत कब हो रही है, कब होगी समाप्त। अब मान लीजिए आप भगवान शिव के निमित्त व्रत कर रहे हैं, तब हम कब करेंगे। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना, सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं, वो हम कब करेंगे। और दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और इसी दिन भगवान विष्णु का कच्छप अवतार भी हुआ था। तो आप यदि सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना चाहते हैं तो आप वैशाख पूर्णिमा पर सुन सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि तिथि की शुरुआत कब हो रही है। तो पूर्णिमा तिथि की जो शुरुआत है वो 11 मई दिन रविवार को शाम को 8:02 से हो रही है और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 12 मई दिन सोमवार को रात्रि 10:25 पर। तो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हमें पूर्णिमा 12 मई को मिल रही है। तो इसी दिन आपको वैशाख पूर्णिमा का व्रत करना है। आप चाहे भगवान शिव के निमित्त व्रत कर रहे हो या भगवान विष्णु के निमित्त व्रत कर रहे हो या फिर आप माता लक्ष्मी के निमित्त भी व्रत किया जाता है। दोस्तों, अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि पूर्णिमा तिथि का व्रत किसे करना चाहिए। तो आप अपनी संतान की स्वास्थ्य रक्षा, दीर्घ आयु और उनकी सफलता के लिए पूर्णिमा तिथि का व्रत करें, वो आपके लिए अति उत्तम होता है। क्योंकि देखिए, पूर्णिमा का संबंध कई देवी देवताओं से भी होता है और पूर्णिमा का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है, जो कि चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं। चंद्रमा की जो किरणें होती हैं वो जल पर पड़ती हैं और इसीलिए इस दिन जल में यानी कि नदियों में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी बहुत कम हो जाती है और किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं, है ना। तो इसीलिए पूर्णिमा पर आप यदि जल में जो बहता हुआ जल होता है, पवित्र नदियों का जल होता है, उसमें स्नान करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। और दोस्तों, व्रत पूजा के साथ में इस दिन आप अपने बच्चों के गले में चांदी की चेन भी पहना सकते हैं। अक्सर मैं आपको बताती हूँ कि यदि आपका बच्चा जिद्दी है, आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमजोर है या हम बात करें आपकी बात कम सुनता है, तो आप उसे बचपन से गले में एक चांदी की चेन पहना कर रखें। थोड़ी सी मोटी चेन होनी चाहिए, पतली चेन का उतना प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। तो आपका बच्चा 5 साल से बड़ा है, 10 साल, 12 साल, किसी भी उम्र का हो, चांदी की चेन सभी के लिए लाभकारी होती है और ये माता पहनाती है। तो अभी देखिए ग्रहों का कितना अच्छा संबंध एक दूसरे के साथ में बनता है। पूर्णिमा तिथि पर चांदी की चेन गले में माता पहनाती है और चांदी का जो संबंध होता है वो चंद्र ग्रह से होता है और पूर्णिमा तिथि पर भी चंद्र ग्रह का ज्यादा प्रभाव होता है, 16 कलाओं से पूर्ण होती है। और मन का जो संबंध होता है वो भी चंद्रमा से जोड़कर देखते हैं और माता का भी संबंध चंद्रमा से होता है। तो इसलिए यदि पूर्णिमा पर माता चांदी की चेन अपने बच्चों के गले में पहनाती है तो बच्चों का चंद्र ग्रह बहुत अच्छा होता है और बच्चों की सोचने समझने की, निर्णय लेने की, डिसीजन क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है। तो आपने जरूर पहनाना है। अक्सर बच्चों को सर्दी, जुकाम, नजला होता है, उसका कहीं ना कहीं कारण चंद्रमा ही होता है। बार बार सर्दी लग जाता है, ये भी होता है। तो आप इन सब से बचने के लिए एक चांदी की चेन जरूर पहनाएं। ठीक है, अब बात करते हैं, व्रत आपने 12 मई को ही करना है, पूजन के बारे में और चंद्र उदय के बारे में। क्योंकि देखिए, जो शैव संप्रदाय के लोग हैं वो भगवान शिव की पूजा करते हैं, वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो आप भगवान शिव की पूजा उपासना कर रहे हैं तो चंद्रोदय का समय, क्योंकि बिना चंद्र को जल दिए आपका व्रत संपूर्ण नहीं होता है। बहुत सारी बहनें दिन भर निर्जला करती हैं, संध्या के चंद्रोदय के समय चंद्र को जल देने के बाद अपने व्रत का पारण करती हैं। तो सूर्योदय का समय है संध्या के समय 6:51 पर। चंद्रोदय हो सकता है ऊपर नीचे थोड़ा 5-10 मिनट आपके यहाँ इधर उधर हो जाए, लेकिन 6:51 पर चंद्र का उदय होगा। इस समय आप भगवान चंद्र को अर्घ देंगे। अर्घ में आप एक चांदी का पात्र हो तो ज्यादा अच्छा है, उसमें गंगा जल, शुद्ध जल मिलाकर थोड़ा सा कच्चा दूध, हल्दी, दूर्बा घास, सफेद चावल, सफेद पुष्प और कुछ मीठा मिश्री वगैरह डालकर भगवान चंद्र को अर्घ देंगे। उसके बाद आप अपनी मनोकामना बोलते हुए चंद्रदेव को आरती, धूप, दीप दिखा सकते हैं और फिर आके आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत के पारण में खड़ा अनाज लेने की बात कही गई है। तो खड़े अनाज में ज्यादातर गेहूं होता है, तो गेहूं से बना
आटे की बनी पूरियां, हलवा, सिवैयां, दलिया भी आप ले सकते हो। खीर बहुत सारे लोग बनाते हैं पूर्णिमा पर, माता लक्ष्मी को भोग लगाते हैं, लेकिन कहते हैं कि पूर्णिमा तिथि हो या कभी भी हो, रात्रि सूर्यास्त के बाद हमें दूध या दूध से बनी चीजों का सेवन कम करना चाहिए, बचना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ठीक है, आप भोग लगाएं लेकिन आप उसे रख दें, दूसरे दिन आप उसे प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। अगर हो सके तो थोड़ा सा अवॉइड कर लें। अब पूजा हम कैसे करेंगे? तो पूजा जैसे कि भगवान शिव की जाती है, शिव की पूजा करने से चंद्रदेव के पूजन करने का भी हमें लाभ मिलता है। कभी कभी बहनें शिकायत करती हैं कि हमारे यहाँ चंद्रोदय मतलब चंद्र दिखाई नहीं देता है, या हम ऐसे बिल्डिंग में रहते हैं कि चंद्रमा का दर्शन नहीं होता है। तो ऐसे में आप भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की ललाट पर, मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। भगवान भोलेनाथ की जटाओं में माता गंगा का वास होता है, और भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती भी विराजमान रहती हैं, और उनकी भी पूजा उपासना का पुण्यफल हमें प्राप्त होता है। और माता पार्वती की कृपा से हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अक्सर आपने देखा है हरतालिका तीज या फिर करवा चौथ, जितना भी सुहाग का व्रत होता है, सब माता पार्वती और भगवान शिव की ही पूजा की जाती है। तो इसलिए आप इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करते हैं तो अनेक देवी देवताओं के पूजन करने का लाभ मिलता है। ठीक है, अब भगवान विष्णु के निमित्त जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो पूजा कर रहे हैं, तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं। तो इसमें आप कथा आप अपने दोपहर में दिन में व्रत करते हुए पुरोहित को बुलाकर, बंधु बांधवों को बुलाकर आप अपने घर में सुन सकते हैं। यदि आपका इतना बजट नहीं है तो आप अपने स्वयं से भी कथा सुन सकते हैं। पुस्तक सत्यनारायण भगवान की कथा की आती है, उसे आप लेकर आए। सारे विधि विधान हमारे चैनल पर है, मैंने आपको बताया है। आप शुरू करें 5 पूर्णिमा, 11 पूर्णिमा, 21 पूर्णिमा का संकल्प लेते हुए स्वयं से आप पूजा करें और व्रत करें। उसके बाद लास्ट वाले पूर्णिमा पर आप पुरोहित बुलाकर पूजा करवा के हवन आदि करवा सकते हैं। तो इस तरह से भी पूर्णिमा तिथि का व्रत अनुष्ठान आप सत्यनारायण व्रत की कथा के साथ भी ले सकते हैं। दोस्तों, कलयुग में सत्यनारायण भगवान की कथा को बहुत ही महत्व दिया गया है, और हमारी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं सत्यनारायण व्रत की कथा सुनने से। लेकिन आप कोशिश करें कि पुरोहित बुलाकर सुने। ठीक है, सुनने का महत्व है, पढ़ने का कम है, तो आप सुने तो ज्यादा अच्छा है। आप अपने घर के जो हमारे ननद का बेटा होता है, जिसे भांजा स्वरूप बोले जाते हैं, उनसे भी आप सुन सकते हो। उन्हें आसपास हो तो उन्हें बुलाकर थोड़ी देर के लिए आप कुछ दक्षिणा दे दें और वो आपको कथा पढ़ के सुनानी है। बाकी पूजा वगैरह आप स्वयं से भी कर सकते हो। तो इस तरह से भी जैसे भी आपको सुविधा पड़ती है आप करें। अब ऐसा नहीं है कि आप भगवान शिव की भी पूजा कर रहे हो, भगवान विष्णु की कथा भी सुन रहे हो, चंद्रदेव के अर्घ के लिए भी परेशान हो। इतना ज्यादा आप ना परेशान हो, जितना भी करें पूर्ण श्रद्धा भाव से करें, बिल्कुल शांत मन और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए। हम जिस दिन व्रत रहते हैं उस दिन गुस्से के कारण इधर सामान उधर सामान रसोई में भी बहुत सारी चीजें बढ़ जाती हैं। भाई बच्चों के लिए काम करना ही है, घर के काम, साफ सफाई है, अपने प्रसाद फलाहार सभी पूजा की तैयारी, तो उसमें थोड़ा सा मन खिन्न हो जाता है। तो ऐसी गलती ना करें, शांत भाव से धीरे धीरे चीजों को करें, थोड़ा कम करें, लेकिन अपने घर का माहौल अच्छा रखें। ठीक है, तो इस तरह से पूर्णिमा तिथि पर आपको व्रत पूजा उपास करना है। अब जो बहनें व्रत नहीं भी कर रही हैं तो आप कुछ और काम करके उस दिन का लाभ ले सकते हो। जैसे कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त आप खीर बनाएं और खीर का भोग लगा दें, और थोड़ा सा खीर आप गौ माता को खिलाएं, बाकी रख लें स्वयं प्रसाद के रूप में। 2 दिन मतलब दूसरे दिन आप खाइएगा। कहते हैं पूर्णिमा तिथि पर किसी मंदिर में, देवालय में जाकर खीर का प्रसाद वितरण करना भी हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यकारी होता है। तो कोई विष्णु भगवान का मंदिर हो तो आप आसपास ले जाकर 2-4 किलो दूध का खीर बनाकर आप बांट भी सकते हो। ऐसी व्यवस्था नहीं है तो सिर्फ घर में ही बनाकर भोग लगाकर आप गौ माता को खिलाकर रख सकते हैं। दोस्तों, कोई भी व्रत उपास पूजा पाठ हमारी श्रद्धा और सामर्थ्य से बढ़ के नहीं होता है। आपकी श्रद्धा कैसी है और आपका बजट कैसा है, हमें ये भी देखना होता है। ऐसा नहीं है कि आप सारी चीजें बस ऐसे ही कर दें और फिर दूसरे दिन आपको बार बार उस चीज को रियलाइज हो कि हमारा तो सारा
चीज उसमें चला गया, अब हम इसको कैसे करेंगे। तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि हर महीने पूर्णिमा आती है, हर महीने अमावस्या आता है, हर महीने हमें दान पुण्य कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और पूर्णिमा तिथि का उद्यापन कैसे करना है इसकी जानकारी हमारे चैनल पर डिटेल में है। पूजा कथा सुनते हुए चंद्र ग्रह से संबंधित चीजें हमें दान करनी होती है। जब भी हम किसी व्रत का समापन करते हैं तो चंद्र ग्रह से संबंधित चीनी, चावल, चांदी, चंदन, सफेद पुष्प, दूध, ये सारी चीजें होती हैं जो कि डिटेल में है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी और आप इसे देखते हुए अपने घर में पूजा उपासना करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करेंगे। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।